आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि राजेश्वरी वीर को लेके राजमहल आती है। वहाँ पे उसके साथ कायरा और विक्रम भी रहते हैं। वहाँ पर जब वो आते हैं, जब वहाँ पे अंधेरा हुआ रहता है, राजेश्वरी बोलते हैं ये क्या है, घर में इतना अंधेरा क्यों है। वो नौकरों को आवाज़ लगाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अंधेरे में चल के आ रही है। वो सब जानना चाहते हैं कि कौन है। धीरे से वहाँ पे उजाला होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और कोई नहीं, रानी है। वीर उसे देखता हुआ रह जाता है कि ये रानी कैसे हो सकती है। रानी बिल्कुल बदल चुकी है। वो बिल्कुल रानी की तरह ही लग रही थी। सब उसे देखते रह जाते हैं। वीर उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है कि रानी से कितनी बदल गई है। और रानी वहाँ पे काफ़ी सुंदर भी हमें दिखाई देती है। राजेश्वरी उसे देखती है। रानी बोलती है कि आपको हमारा नया लुक कैसा लगा, हम लग रहे हैं ना असलियत में रानी। अब राजेश्वरी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम यहाँ पे नहीं आओ। रानी बोलती है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकती। रानी बोलती है कि अगर मैंने कोई चैलेंज लिया है तो चैलेंज मुझे पूरा करना ही होगा। अब चैलेंज बीच रास्ते में तो मैं छोड़ नहीं सकती। राजेश्वरी बोलती है कौन सा चैलेंज, ये तुम क्या बात कर रहे हो। रानी बोलती है कि अगर बच्चे अपने रास्ते भूल जाते हैं तो बड़े उन्हें बताते हैं। इसी तरह अगर बड़े लोग भी अपने रास्ते भूल जाए तो छोटे बच्चे ही बताएंगे ना। मैं आपको अब रास्ते में ला के रहूँगी, मैं आपको सुधार के रहूँगी। राजेश्वरी ये सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि तुम क्या बात कर रही हो, वो क्या फालतू बकवास वाली बातें कर रही हो। राजेश्वरी फिर सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। रानी बोलती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं इसी घर में रहूँगी। राजेश्वरी विल को बोलती है कि मैंने तुम्हें मौके दिए थे, या तो तुम मेरे साथ रहोगे या तुम रानी के साथ, तुम अपना मुझे जवाब बताओ। तभी रानी बोलती है कि जवाब क्या जानना है इसमें, उन्होंने डॉक्टर साहब ने मेरे से वादा किया है कि वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, वो मेरे साथ ही रहेंगे। वीर बोलता है कि रानी साहब आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आपने मुझे छोटा से बड़ा किया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ हूँ मैं सब आपके ही कारण हूँ, लेकिन मैं अब रानी को भी नहीं छोड़ सकता। तभी राजेश्वरी वहाँ पे गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि तुम मेरे को नहीं चुन रहे हो, इसको चुन रहे हो, और वो वहाँ से जाने लगती है। वीर उसको समझाने की कोशिश करता है पर वो बात ही नहीं मानती। वो बोलती है इस घर में सिर्फ एक ही रह सकती है, या तो ये या मैं, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे रानी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसे गले लगाने की कोशिश करती है। राजेश्वरी उसे धक्का दे देती है और अपने से अलग अलग कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी वीर के पास आती है और उसे संभालती है और वहाँ से ले जाने लगती है। और ये सब वहाँ पे खड़ा हुआ विक्रम देख रहा होता है। विक्रम बोलता है कि आपको किसी की नज़र ना लगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रानी और वीर ऊपर अपने कमरे में आ जाते हैं। रानी उसे थोड़े समय के बाद डांटने लग जाती है कि आप ये सब कैसे कर सकते हो, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, आपने 2 मिनट भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तभी वहाँ पे विक्रम आ जाता है। विक्रम को देख के वो दोनों को शर्म आ जाती है। विक्रम बोलता है कि ये मेडिसिन है, ये सब भैया को देना है। रानी उसे वीर को दवा देने लगती है। वीर मना करता है कि दवा मैं ले लूँगा। वीर एक हाथ से दवा लेने की कोशिश करता है लेकिन पानी उस पर गिर जाता है। रानी बोलती है ये क्या बच्चों जैसी जिद है। फिर रानी उसके कपड़े बदलती है और उसे नहलाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास में आ जाते हैं और आज का एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है।